हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। तो चलिए बात करेंगे उसी ड्रामाबाज औरत की। इसकी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे रिक्वेस्ट करने की कि पहले बात आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में बात करेंगे उसी ड्रामाबाज औरत की। तो ड्रामाबाज औरत बहुत सफाई से, बहुत सलीके से पेश आती है। आपने देखा ही होगा कितने अच्छे से बात करती है। उसका बोलने का जो तरीका है हाई लेवल का है और उसके साथ हाई लेवल के लोग, बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी बैठते हैं जिनका कि डबल स्टैंडर्ड है। वन स्टैंडर्ड वाले नहीं, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग बैठते हैं। और जैसे दोगले लोग बात करते हैं, अपने लिए कुछ और कानून, दूसरे के लिए कुछ और कानून, तो ऐसे ही बातें करते। अब आते हैं इस औरत की बातों पे। जैसे कि ये अपने को कह रही थी कि मैं बहुत पतिव्रता औरत हूँ और मेरे ससुराल से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मेरे ससुराल वाले मुझे पैसे भेजते हैं, मेरे पति भेजते हैं और मैं बहुत अच्छा खासा अर्न करती हूँ। इसके बोलने का भी तरीका भाई माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। तो अब मैं इनकी इस बात की एक एक शब्द की बखिया उधेड़ूंगी और मैं ये बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले इनसे ये बातें, सवाल मेरा इनसे ये है कि जब आप पतिव्रता हैं तो अपने पति की गंदी बातें, अपने पति की कैरोसिन डाल के मुझे जान से मारने की धमकी वाली बातें, अपने ससुराल का हर गंदा सच, अपनी जेठानी, ननद, सास और पति द्वारा अपनी एक शादी में पिटाई कुटाई की सारी बातें ला ला के आपने सोशल मीडिया पे परोसी हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी बात, आप ये बताती हैं कि मेरा पति आवारा है, छिछोरा है और उसकी गंदी फोटो, किसी लेडी के साथ उसकी न्यूड फोटो, मैंने सारे सबूत कोर्ट में लगा दिए हैं। और मतलब इतनी अच्छी तरह सब कुछ डिकोड करने के बावजूद आप अपने को कह रही हैं कि मैं पतिव्रता हूँ। तो ये कैसी पतिव्रता पत्नी है या स्त्री है जो कि अपने ससुराल की छोटी छोटी ये इस एंगल की बातें लाके रखती है। इसे पतिव्रता औरतें करती हैं या पतिव्रता औरतें वो होती हैं जो कि कुछ भी हो अपने पति की या अपने घर की बातें बाहर नहीं लाती। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये भी नहीं सपोर्ट कर रही हूँ कि अगर आपके पास आपके साथ कोई घरेलू हिंसा जैसी चीजें हो रही हैं तो भी आप मुंह बंद करके सहती रहें। अपराधी तो अपराधी होता ही है, लेकिन जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी एक तरीके से अपराधी होता है क्योंकि वो मौन धारण करके ये सब बर्दाश्त करता रहता है। तो मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। घरेलू हिंसा होती है लड़कियों पे या दहेज के नाम पे, और आप तो आजकल का केस देख ही रहे हैं कितना लड़कियों के ऊपर कितना अत्याचार ससुराल वाले कर रहे हैं सिर्फ दहेज के नाम पर। तो मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करती। आप मेरी बात को गलत एंगल पर मत ले जाइएगा। हाँ, तो मैं सिर्फ इस औरत की बात कर रही हूँ और इसकी जो इसने वीडियो डाला, इस ये जो बार बार वीडियो सपना के अगेंस्ट ला रही है और इसका दिमाग इतना बुरी तरह बौखला गया है। जब सपना एक बार जवाब दे के चली गई और सपना इसको लोड नहीं ले रही, बिल्कुल भी इसको वैल्यू नहीं दे रही है, तो ये पागल सी हो गई है बिल्कुल। तो हम उसी बातों को यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। अब जब इस औरत के साथ मार पिटाई कुटाई सब कुछ होता है तो ये अपने को बहादुर, परेशान औरत और अत्याचार से पूरी डूबी हुई, इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, इसके साथ बहुत इसने प्रताड़ना झेली है और अपने को बहुत बहादुर, अच्छे घर की बेटी, स्ट्रांग बेटी और पता नहीं क्या क्या अपने को लगाती है ना। और फिर अपने मायके वालों का भी बताती, मेरे फादर ये है, मेरे फादर वो है और मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आपने देखा ही होगा इनके फादर को और इनकी मदर को। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई राइट नहीं है किसी के माँ बाप को कुछ कहने का। लेकिन अगर वही सारी बातें सपना के साथ हो रही हैं, सपना के साथ ये सारे केस वो झेल रही है, सब कुछ वो मेंटली भी प्रेशर में है और फिजिकली तो वो झेल ही रही, तो ये कहाँ से ये हो जाता है? एक ही अपराध के लिए दो बार सजा किसी को कैसे दी जा सकती है ना? एक ही अपराध के लिए उसे दो बार क्यों सजा होगी? तुम करो तो भाई राम राम सब करे। और वही सपना अगर इतना उसके साथ अत्याचार हुआ और सब कुछ हुआ उसके साथ, उसने घर भी छोड़ा और अपनी अगर किसी चीज के लिए आवाज उठाई तो वो कहाँ से गलत हो गई? तो ये जब तक सपना इसकी सुनती थी, सपना इसकी बातों में रहती थी, सपना इसकी हाँ में हाँ मिलाती थी,
तो ये बहुत अच्छी थी। लेकिन जब सपना ने इसकी सुनना बंद कर दिया, क्योंकि ये अजीब तरह का भड़काती थी, वो सपना चाहती थी कि मैं अपने सास-ससुर से बिल्कुल अलग रहूँ, उनको किसी बातों में उलझाऊँ नहीं। हालाँकि सपना ये चाहते थे कि मुझे मेरा हक मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि किसी को परेशान करके या किसी का आँसू बहा के या किसी को अत्याचार करके वो मिले। उसने तो सिर्फ़ भगवान के ऊपर छोड़ा था। ये ऐसी औरत है कि ये मन में राम रखती है और बगल में छुरी। तो जब सपना ने इससे बात करना छोड़ दी, तो ये हो गई अब सपना के खिलाफ। लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी कि सपना और ड्रामेबाज औरत के बीच में, अब ऑडियंस भी भिड़ गई है। खुद देखिए, यहाँ पे सपोर्ट सभी अपने अपनी पसंद ब्लॉगर्स का करते हैं। कुछ लोग सपोर्ट अंकल आंटी का करते हैं, कुछ लोग सपना का करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं किसी का करते, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों का ही करते। तो देखिए, हम सब रिएक्शन चैनल वाले हैं। हम लोगों को ब्लॉगर्स के ऊपर ही कंटेंट मिलते हैं, और कंटेंट का मतलब ये है कि आप सबकी जो गलत बातें या वीक पॉइंट है, हम उसको एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक पक्ष लेके चलो। जिसकी जो गलतियां हैं वो हम देते हैं, गौर करते हैं, उसके उसके विषय में हम चर्चा करते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने सपना के बारे में बात की, तो मेरे को भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं। वैसे मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हूँ, इंस्टाग्राम से तो मुझे मतलब ही नहीं, ना मैं यहाँ पे उसका ये टैग देती हूँ ये कि मुझे वहाँ पे आप लोग मिलिए या बातें करिए, डीएम करिए, ये सब मेरे उसका नहीं है। क्योंकि मैं सिंपल भैया शांति का जीवन पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा इधर-उधर, ना मैं फ़ेसबुक चलाती हूँ, ना मैं इंस्टा चलाती हूँ, लेकिन मुझे चैनल चैनल मैंने अटैच नहीं किया है वहाँ पे। तो यहाँ का मतलब ही नहीं इंस्टाग्राम पे। लेकिन हाँ, यहाँ यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट बहुत पहले भी आते थे। सपना का सपोर्ट करने के लिए मुझे गाली-गलौज भी मिलती थी, ऊट-पटांग की बातें भी रहती थी। तो ये तो अपना-अपना विचार है ना। लेकिन देखिए, धीरे-धीरे जब हम किसी भी मैदान में उतरते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो हमें आदत नहीं रहती। बाद में धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, तो हम उसको टालते रहते हैं, उसको ऐसे करते हैं, अरे जाने दो। अब कितनों को कमेंट्स करेंगे, या उस गाली के पीछे या उस गलौज के पीछे वो कौन-सी आईडी है, सही आईडी है कि नहीं आईडी। अगर हमें कोई गाली-गलौज कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है, तो हमारे पास 1 से 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम उसे ब्लॉक कर दें, या तो फिर हम उस आईडी को उसके खिलाफ हम एक्शन लें। लेकिन अब देखिए, इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। जब आपको कोई बहुत ज़्यादा गलत आहत करता, तभी इंसान उसके पीछे कदम उठाता, वरना इंसान यही सोचता है यार शांति से अपना काम करो, उसको छोड़ दो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है। ये ड्रामेबाज औरत अब उतर आई है धमकियों पे। अगर आपको कोई नहीं पसंद है, आपने बहुत गाली गलौज कर लिया, सब कुछ कर लिया, बद्दुआ दे दी, उसके माँ बाप को बद्दुआ दी, इसके भाई को भी आवारा बताया, भाइयों को बद्दुआ दी, सब कुछ दिया। अब तो आपको शांत हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो ड्रामास्वी ड्रामेबाज औरत है, नौटंकीबाज औरत है, जिसका कि कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है, इसको अब शांत हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें सपना के साथ भी हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें छोटी जीजी के भी साथ होगी। और यहाँ पे जितने भी ब्लॉगर हैं, या कमेंट सेक्शन आप किसी का भी उठा के देख लीजिए, या रिएक्शन चैनल वालों का ही देख लीजिए, उनको भी धमकियां मिलती। तो ये जरूरी नहीं होता कि उसके पीछे एक पर्टिकुलर वही पर्सन हो जिसकी आप बात कर रहे हो ना। आप सपना के कमेंट सेक्शन में देखिए जाके, कितने गंदे गंदे उसको बददुआएं रहती, कितने गंदे गंदे कमेंट्स रहते हैं कि तू पोपली है, तू ये है, तो वो है। बॉडी शेमिंग भी की जाती है, और तुम्हारा बिजनेस कभी ना चले, तुम ऐसे ही सड़ती रहो, मरती रहो, मतलब बहुत सारा। जिसके दिल में जितनी गंदी बददुआ आ सकती वो कहता। ऐसे ही छोटी जीजी का आप कमेंट सेक्शन उठा के देख लो, वहां भी ऐसे ही भरमार रहती है कि ऐसा है वैसा। और ज्यादातर आईडी स्नैपी गर्ल, स्नैपी गर्ल सीवी, ऐसे पता नहीं बहुत सारी आईडी बनी पड़ी है। तो ये नहीं होता कि वो सपना ही कर रही है। सपना तो सिर्फ आगे बढ़ रही है, अपना काम देख रही है, अपने बिजनेस पे फोकस कर रही है। आप देख रहे हो कि इस समय वो भंडारे पे गई है, भंडारा उसने लगाया है, लोगों को खिलाया है, पिलाया है। उसकी पूरी फैमिली है, उसकी मम्मी है, भाई हैं, भौजाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उसके फैमिली के ही सब लोग हैं। तो सपना तो अपने काम में बिजी, इतना किसके पास टाइम रहता है यार। उसके बाद फिर अपनी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, उनके साथ रहना, उनके साथ, यही तो। आप नॉर्मल से देख लो, छोटा सा काम अगर घर में उठाते हो, तो
आजकल कितनी बिजी लाइफ हो गई है, मतलब अपने लोगों से बात करने का किसी के पास टाइम नहीं है, पूरा दिन बीत जाता। अरे मैं खुद कह रही हूँ, पूरा दिन काम में, सिर्फ अपने वीडियो, अपने मोबाइल, अपने ये अपने, मतलब अगर मुझे किसी से बात भी करनी है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है कि यार आज उससे बात करनी है, जरूर से जरूर करनी है। तो ये होती है, इतनी बिजी लाइफ में कोई किसी के पीछे इतना नहीं पड़ता। तो ये बददुआ वाला जो बातें चल रही कि सपना ही करा रही या वो ही करा रही है, या तो ये ड्रामेबाज औरत कुछ भी कहे, इसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, जब सपना अपने मुंह से आके कोई बात कहे तब विश्वास करना चाहिए, लेकिन इस ड्रामेबाज औरत ने तो बहुत सारे एलिगेशन सपना के ऊपर लगाए। प्रूफ है, प्रूफ है, लेकिन प्रूफ है करके निकल जाती है, प्रूफ ला नहीं पाई। भाई प्रूफ है तो प्रूफ लाओ, यहाँ रखो, सोशल मीडिया पे रखो। सोशल मीडिया पे जब तुमने किसी की बखिया उधेड़ी है, किसी की इज्जत उछाली है, तो प्रूफ लाओ ना, सपना ने क्या करा, कैसे करा, क्यों करा, सब प्रूफ है तुम्हारे पास। भाई तुम ऐसी अदृश्य शक्ति है तुम्हारे पास, ऐसी हो तुम, तो प्लीज तुम हर जगह पहुंच जाती हो और कैच कर लेती हो। कैमरे हमेशा तुम्हारे मुंह के चालू रहते हैं, आंखों के कैमरे तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली हैं जो हमेशा कैप्चर करते रहते हो। तो तुम प्रूफ रखती हो तो तुम प्रूफ लाओ। ऐसे जनता नहीं मानेगी, कोई ऑडियंस ऐसे नहीं मानेगी, चाहे वो किसी की भी ऑडियंस हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।